अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आज की एक्सरसाइज नंबर 1.3 में हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 इस वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 की पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर जो है वो ट्रिक्स यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है? इफ़ a इक्वल टू 1 - 2 3 4 and b equal to 0 7 - 3 8 find 3a - 2b। सेकेंड पार्ट है 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। तो पार्ट नंबर 1 हम कैसे स्टार्ट कर रहे हैं? आपने पार्ट नंबर 1 में देखना है लिखा क्या है। लिखा हुआ है 3a - 2b। तो आपने जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आपने लिखना है। ठीक है, जैसे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? एक नंबर यानी कोएफिशिएंट जो कि a से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो a क्या है? एक मैट्रिक्स का नेम है। ठीक है, तो उस मैट्रिक्स को a की जगह पे रिप्लेस करेंगे जिसका नाम a है। तो a नाम है 1 - 2 3 4 का, तो a को यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है जी, 1 - 2 3 एंड 4। ठीक है, तो 4 एंट्रीज हैं इस मैट्रिक्स के अंदर। उसके बाद माइनस का साइन है, माइनस के बाद 2 एंड बी क्या है? एक मैट्रिक्स है जिसमें कौन से एंट्रीज मौजूद हैं? 0 7 - 3 8। ठीक है, तो आपने बी नहीं लिखना, वहाँ पे बी को हटा के तो उसका मैट्रिक्स लिखना है। ठीक है, अब देखें ज़रा, मैट्रिक्स के बाहर एक एक नंबर मौजूद है। ठीक है, तो आपने क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है। कंडीशन क्या है? ऊपर टी नहीं होना चाहिए, ट्रांसपोज नहीं होना चाहिए। अगर ट्रांसपोज मौजूद है तो पहले ट्रांसपोज लेंगे, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 3 द 9 एंड 3 4 द 12। ठीक है, 3 को आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब माइनस का साइन इसी जगह पे रहने देंगे और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी 2 का टेबल हर एंट्री के साथ पढ़ लेंगे। 2 0 द 0, 2 7 द 14, 2 3 द 6, इसके पास माइनस है तो माइनस ही रहेगा। 2 3 द 6 माइनस का 6, 2 8 द 16। अब देखना क्या है? इंडिकेटेड साइन। इंडिकेटेड साइन कहाँ पे होता है? मैट्रिसेस के दरमियान में। तो मैट्रिसेस के दरमियान में माइनस आ रहा है, तो आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने का क्या रूल है? कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मुतनाज़रा अराकीन, मतलब क्या है? पोजीशन के लिहाज से जो एलिमेंट्स हैं, एंट्रीज हैं, आपने उनको माइनस करना है। जैसे फर्स्ट प्लेस में से फर्स्ट प्लेस वाली एंट्री माइनस करेंगे। ठीक है, क्योंकि माइनस का साइन है। सेकंड प्लेस वाली एंट्री को सेकंड प्लेस में ही लिखना है और उसमें से सेकंड प्लेस वाली एंट्री ही माइनस करेंगे। ठीक है, -6 -14। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड प्लेस वाली एंट्री, वो है 9, इसको थर्ड प्लेस में ही लिखना है माइनस। अब यहाँ पे -6 है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? +6 लगा लेंगे। ठीक है, 12 - 16। कैलकुलेशन करें अगर तो साइन सेम है तो प्लस होगा और अगर चेंज है तो माइनस होगा। 3 में से 0 माइनस नहीं हो सकता, तो 3 ही आंसर आएगा। 6 और 14 दोनों का साइन सेम है तो ये प्लस हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का ही रहेगा। साइन प्लस का कब होगा? जब मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा। ठीक है, 9 + 6 15। 16 और 12 का साइन चेंज है तो 16 में से 12 निकल जाएगा। 4 माइनस का जो साइन 16 के पास है वो आपने आंसर में लगाना है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3 - 20 15 एंड -4। नेक्स्ट आपके पास है पार्ट नंबर 2, 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। तो यहाँ पे आपने क्या करना है? जैसे लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपने लिख लेना है। जैसे 2 लिखा है पहले मैट्रिक्स के, तो 2 लिखा। ए मैट्रिक्स जो है वो लिखना है और ए के ऊपर टी का साइन लगाना है क्योंकि ऊपर ट्रांसपोज है। -3 यहाँ पे बी का मैट्रिक्स और ऊपर स्मॉल टी यानी ट्रांसपोज। ए हमारे पास है 1 - 2 3 4, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 - 2 3 4। बी हमारे पास है 0 7 - 3 8 लेंगे, 0 7 - 3 8।
अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करना। क्यों? क्योंकि 2 ने मल्टीप्लाई होना है ट्रांसपोज से, तो जब तक इसका ट्रांसपोज नहीं आएगा तो आपने मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है, तो पहले ट्रांसपोज लेंगे देन मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? जो हॉरिजॉन्टल वे में एलिमेंट्स होते हैं उनको वर्टिकल वे में करते हैं, मीन्स रोज को कॉलम्स में चेंज करती हैं। ठीक है, तो 1 - 2 हॉरिजॉन्टल वे में लिखे हुए थे, हमने वर्टिकल वे में लिख दिए। 3 4 भी हॉरिजॉन्टल वे में थे, हमने वर्टिकल वे में लिख दिए, यानी रोज को कॉलम्स में चेंज कर दिया। माइनस का 3 एज इट इज उतार लेंगे, सेम एज इट इज यहाँ पे भी ट्रांसपोज लेंगे। फॉर एग्जांपल एक पे ट्रांसपोज आता है, दूसरे पे ट्रांसपोज नहीं आता, तो जिस पे आएगा सिर्फ उसी का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, और जिस पे नहीं आएगा उसका नहीं लेंगे। ठीक है, तो 0 7 है, हॉरिजॉन्टल वे में लिखे हुए हैं, आपने वर्टिकल वे में लिखने हैं, यानी कॉलम की फॉर्म में लिखने हैं। ठीक है, कितार की शक्ल में है। तो -3 8 ये भी कितार की शक्ल में है, रो की शक्ल में है, इसको भी कॉलम बना लेंगे -3 8। ठीक है, तो आप देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन रही है और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है, ऊपर टी नहीं लगाना। अगर आपने टी लगा दिया तो यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगी और आगे आपको मार्क्स जो हैं वो नहीं मिलेंगे, आपके वो कट जाएंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने देखना है क्या मैट्रिक्स के बाहर कोई नंबर है जी। इस मैट्रिक्स के बाहर 2 है, तो आपने इस 2 को मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज से मल्टीप्लाई करना है। टेबल पढ़ेंगे 2 1 द 2, 2 3 द 6, 2 2 द 4 एंड 2 4 द 8। ये आपके पास आ गया 2 6 -4 8, माइनस इसी जगह पे रहेगा। 3 का टेबल अंदर पढ़ लेंगे, 3 0 द 0, 3 3 द 9, 3 7 द 21 एंड 3 8 द 24। ठीक है, माइनस अंदर नहीं लेके जाना है। बाज़ औक़ात क्या करते हैं स्टूडेंट, माइनस को भी साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट आपने इंडिकेटेड साइन देखना है, दोनों मैट्रिसेस के दरमियान वाला साइन इंडिकेटेड साइन कहलाएगा। तो इनके दरमियान में माइनस है, तो आप करेंगे माइनस। तो फार्मूला क्या है, क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज, मतलब क्या है, पहली एंट्री में पहली एंट्री फर्स्ट प्लेस में माइनस करेंगे। फर्स्ट प्लेस में हमने पहली एंट्री लिख ली, सेकंड प्लेस में सेकंड एंट्री और सेकंड एंट्री माइनस करेंगे। अब यहाँ पे प्लस क्यों है, क्योंकि ये सेकंड एंट्री थी 6, यहाँ पे माइनस यहाँ पे आएगा, उसके बाद 9 का अपना साइन भी माइनस है, तो ये वाला माइनस जो इंडिकेटेड है ये इसके अपने साइन को चेंज करेगा। ठीक है, उसके बाद है -4 थर्ड एंट्री है, और थर्ड एंट्री आपके पास है 21, फोर्थ एंट्री आपके पास 8 और 24। ठीक है, इनको आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अगर तो साइन सेम है तो प्लस करेंगे, और अगर चेंज है तो माइनस करेंगे। 2 में से 0 नहीं निकलता, 2 ही रहेगा। 6 और 9 का साइन सेम है, ऐड करें 15 हो जाएगा। 21 और 4 का साइन सेम है, ऐड करें 25 हो जाएगा। साइन कॉमन होगा, मतलब माइनस का लगेगा। 24 और 8 दोनों का साइन चेंज है, तो दोनों का साइन चेंज है तो आपने माइनस करना है। तो जब माइनस करेंगे तो उसका आंसर में साइन लगाएंगे जो बड़ा नंबर है। तो 24 बड़ा है तो 24 का जो साइन है वो हमने 16 के साथ 16 के साथ लगा दिया। ये आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन नंबर 6 को सीखा। अब आपको हम सिखाएंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, उसकी पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसको सीखेंगे कि उसमें ऐसा क्या है जो हमने सॉल्व करना है। ठीक है, यानी जिसके लिए हमने जो है वो सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मैट्रिसेस ऐड हो रहे हैं, उनसे बाहर एक एक जो है वो उनका कोएफिशिएंट है या मल्टीप्लाई में एक नंबर दोनों के बाहर दिया हुआ है, इक्वल का साइन है, और एक और मैट्रिक्स है, यानी लेफ्ट पे 2 मैट्रिसेस हैं और राइट पे एक मैट्रिक्स है। आपने इनमें से ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसका तरीकाकार क्या होगा, आपने 2 को जो मैट्रिक्स के बाहर है, क्योंकि इसके और मैट्रिक्स के दरमियान कोई साइन नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 2 का टेबल पढ़ लें, 2 2 द 4, 2 4 द 8, 2 3 द 6, एंड 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 2a आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन आ जाएगा ये वाला। 3 का टेबल हर एंट्री के साथ पढ़ लेंगे। ठीक है, 3 1 द 3, 3b द 3b, 3 8 द 24, 3 4 द 12। ठीक है, इक्वल के राइट पे मौजूद है 7 10 18 1। नेक्स्ट आपने इंडिकेटेड साइन को देखना है। 2 मैट्रिसेस के दरमियान में जो साइन है वो इंडिकेटेड साइन होता है, तो वो है प्लस। तो आपने क्या करना है, क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज को प्लस करना है, ऐड करना है। 4 + 3, 4 और 3 को ऐड करेंगे 7, 8 + 3b,
8 + 3 भी ऐड नहीं हो सकते क्योंकि एक कांस्टेंट है, दूसरा वेरिएबल है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में ऐड नहीं कर सकते। बाज़ औक़ात क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, इसको 11 भी बना देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, तो आपने इसको ऐड नहीं करना, जस्ट प्लस की फॉर्म में, सम की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, -6 + 24 ये थर्ड एंट्री है, इनको कैलकुलेट करेंगे 18 आ जाएगा, 24 में से 6 माइनस हो जाएगा। उसके बाद है 2a फोर्थ एंट्री है, प्लस माइनस -12, 2a - 12 हो जाएगा, इक्वल टू 7, 10, 18 एंड 1। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि यहाँ पे लेफ्ट पे भी एक मैट्रिक्स मौजूद है, राइट पे भी एक मैट्रिक्स मौजूद है। 2 मैट्रिक्स थे लेफ्ट साइड पे, तो वो ऐड होके एक मैट्रिक्स हो गए हैं। अब ये मैट्रिक्स इक्वेशन बन गई है। आपको याद होगा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सेम एज इट इज़ इसी तरह था। ठीक है, उसमें भी A, B, C और D की वैल्यू निकालनी थी। उसमें करते क्या हैं कि हम देखते हैं कि जब मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होता है तो हम करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वल कर देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे उन एंट्रीज को इक्वल करना है, ठीक है, जिनकी हमें ज़रूरत है, जिसकी हमने वैल्यू निकालनी है। तो वो देखेंगे हमने वैल्यू किस किस की निकालनी है। तो वैल्यू निकालनी है A एंड B की। तो A मौजूद है फोर्थ एंट्री में और B मौजूद है सेकेंड एंट्री में। तो आपने क्या करना है, सेकेंड एंट्री और सेकेंड एंट्री इक्वल कर देनी है, और अब फोर्थ एंट्री को फोर्थ एंट्री के इक्वल कर दें। फोर्थ एंट्री मौजूद है हमारे पास 2a - 12, और तो यहाँ पे आ जाएगी फोर्थ एंट्री यानी 1। अब ये हमारे पास 2 इक्वेशंस बन चुकी हैं, तो आपने इनको इक्वेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल है b, तो b के अलावा जो टर्म है वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट ले जाएंगे आप राइट साइड पे। ठीक है, तो उसका साइन चेंज कर देंगे। तो 8 का साइन यहाँ पे नहीं है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे लेफ्ट से राइट पे लेके आएंगे, साइन चेंज हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 10 में से 2। 3 कोएफिशिएंट है b का, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो b की वैल्यू आ जाएगी 2/3। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा b की वैल्यू का। नेक्स्ट आपके पास है 2a - 12, तो 2a इधर रहेगा, 12 का साइन माइनस है, राइट पे इसको ले जाएंगे, कॉन्स्टेंट है, साइन चेंज हो जाएगा। 12 + 1 होता है 13, 2 कोएफिशिएंट है, डिवाइड में ले जाएं, तो a की वैल्यू आ जाएगी 13/2। ये आ जाएगा आपका सेकंड आंसर। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, a और b 2 मैट्रिसेस हैं, आपने वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे 6 पार्ट्स इसके दिए हुए हैं, तो उनमें से हमने जो सिलेक्ट किया है वो है पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 6। ठीक है, तो ये बाकी जो है वो आप प्रैक्टिस करेंगे इनको देखते हुए। ठीक है, तो मेथड जो है यही इस्तेमाल होगा। यहाँ पे आप सीखेंगे तो आपको दूसरे क्वेश्चन भी सॉल्व करने आ जाएंगे। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले आपने लिख लेना है यहाँ पे LHS। क्या मतलब होता है इसका, लेफ़्ट हैंड साइड, यानी इक्वल के लेफ़्ट साइड पे जो मौजूद है वो आपने लिख लेना है। ठीक है, वो मौजूद है a - b होल ट्रांसपोज। अब इसको देख के आपने क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा देंगे, a को रिप्लेस करेंगे उसके मैट्रिक्स से, तो वो है 1 2 0 1। उसके बाद माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा। उसके बाद b मैट्रिक्स है, तो b मैट्रिक्स कौन सा है, 1 1 2 0। तो आपने क्या करना है, रिप्लेस कर देना है इसको। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट के ऊपर है स्मॉल t यानी ट्रांसपोज। तो पहला काम आपने जो करना है इसमें वो क्या है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट के अंदर देखेंगे क्या मौजूद है, ब्रैकेट के अंदर इंडिकेटेड साइन है, वो है माइनस का। तो आपने इनको माइनस करना है। तो माइनस करने का या प्लस करने का रूल क्या है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को प्लस या माइनस किया जाता है। तो पहली एंट्री और पहली एंट्री माइनस हो जाएगी, 0 आ जाएगा, 1 - 1 2 - 1। सेकेंड एंट्री माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 - 2, 0 में से 2 निकाल देंगे तो 0 तो किसी में ना प्लस होता है ना माइनस होता है, तो जो माइनस वाला है या प्लस वाला नंबर है वो एज इट इज़ आ जाएगा। 1 - 0 1, और जो t है वो ऊपर लिख देंगे, t फॉर ट्रांसपोज। अब आपने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल वे में जो एंट्रीज हैं उनको वर्टिकल वे में लिखना है। मीन्स आपने रोज को कॉलम में चेंज करना है। पहली रो पहले कॉलम में चेंज होगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज होगी। अब क्योंकि आपने यहाँ पे चेंज कर लिया, अब यहाँ पे t बिल्कुल नहीं लगाना,
नेक्स्ट आप लिखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कौन सी है? ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो यहाँ पे लिख लें ए ट्रांसपोज नीचे वाले स्टेप में माइनस बी ट्रांसपोज। अब इसको देखते हुए आपने सॉल्व कर लेना है। पहले क्या है? ए के ऊपर टी। तो पहले देखेंगे ए आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है, तो वो है 1 2 0 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 0 1। ऊपर आ जाएगा स्मॉल टी, टी फॉर ट्रांसपोज, बीच में साइन माइनस है यानी इंडिकेटेड साइन माइनस का है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है? बी का मैट्रिक्स लिख के ऊपर टी का साइन लगाना है, यानी 1 1 2 0, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 2 0 और ऊपर स्मॉल टी। तो अब आपने पहले माइनस नहीं करना, क्यों? क्योंकि इनके अपने अपने मैट्रिक्स के ऊपर क्या है? ट्रांसपोज का साइन है। तो पहले ट्रांसपोज लेंगे देन माइनस। तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? रोज को कॉलम में बनाते हैं। 1 2 रो में लिखा हुआ है, कॉलम में लिखेंगे। 0 1 रो में लिखा है, कॉलम देगा 1 0 2 1, यानी रोज को कॉलम्स में चेंज कर दिया, ए की भी और बी की भी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है? इनको माइनस करना है। माइनस कैसे करेंगे? क्रोस्पोंडिंग एंट्रीज, पहली और पहली को माइनस करेंगे, 1 - 1 0। सेकंड और सेकंड माइनस करेंगे, -2। थर्ड और थर्ड माइनस करेंगे, 1 आ जाएगा। 1 में से 0 निकल जाएगा तो 1 ही आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। तो एक मिनट तो हम देख लेते हैं आया ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है 0 - 2 1 1, जबकि राइट हैंड साइड का भी आंसर 0 - 2 1 1 है, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। आखिरी स्टेटमेंट आपने लाजमी लिखनी है, वो क्या है? हैंस वेरीफाइड डैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, ठीक है। ये लाजमी लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, वो क्या है? ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक को कहते हैं मुतशाकल यानी हम शक्ल, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए कि अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स मौजूद है जिसका नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब उसका ट्रांसपोज लें। अगर ट्रांसपोज उसी के इक्वल है, यानी ट्रांसपोज लेने से भी उसको कोई फ़र्क ना पड़े, तो वो सिमेट्रिक कहलाएगा। और अगर ट्रांसपोज लेने से उसका नेगेटिव आ जाए, यानी ट्रांसपोज और नेगेटिव आपस में इक्वल हो जाएं, तो उसको स्क्योसिमेट्रिक कहते हैं, गैर मुतशाकिल उर्दू में कहा जाता है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? जो लिखा हुआ है जिसके बारे में कि ये सिमेट्रिक है, तो आपने उसको पहले सॉल्व कर लेना है। तो वो है a प्लस ए टी, ठीक है। तो पहले a और ए टी जो है वो सॉल्व कर लेंगे। ये 2 मैट्रिसेस हैं फिलहाल, तो आप इसको सॉल्व करके सिंगल मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। तो a की वैल्यू देख लें, a की वैल्यू 1 2 0 1, तो यहाँ पे भी 1 2 0 1 आ जाएगी, ठीक है। तो इनको पहले ऐड नहीं कर सकते, रीज़न क्या है? ए के ऊपर टी नहीं है, दूसरे के ऊपर टी है, टी फॉर ट्रांसपोज। तो 1 2 0 1 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। रोज़ हैं, कॉलम में चेंज कर देंगे। पहली रो पहला कॉलम बनेगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम बनेगा, ठीक है। वो अब ऊपर आपने टी नहीं लगाना। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? ऐड करेंगे, क्यों? बीच में इंडिकेटेड साइन प्लस का है, ठीक है, ये इंडिकेटेड साइन है। 1 + 1 पहली और पहली एंट्री ऐड कर देंगे, 2 हो जाएगा। 2 + 0 सेकंड प्लेस वाली में ऐड करेंगे, थर्ड प्लेस वाली, फोर्थ प्लेस वाली। अब ये बन गया सिंगल मैट्रिक्स, इसका नाम है a प्लस ए टी, ठीक है। इसमें क्या मौजूद है? 2 2 2 2, ठीक है। आपने क्या करना है? आपने इसका ट्रांसपोज लेना है। तो इस पूरे को अब सिंगल मैट्रिक्स है, ये ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और ऊपर टी लगा देंगे, मींस आपने इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ये क्या हो जाएगा? रो है, कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो है, सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो अगर आप गौर करें तो ये वही है जो जिसका हमने ट्रांसपोज लिया है। तो ट्रांसपोज हमने किसका लिया है? a प्लस ए टी का, ठीक है। तो ट्रांसपोज लेने से भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आए उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने स्टेटमेंट वेरीफाई लाजमी करनी है, ठीक है ना। तो लिखना है हैंस वेरीफाइड एट a प्लस ए टी इज सिमेट्रिक। a प्लस ए टी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स आपने सीखा सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। अब आप सीखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है b माइनस बी टी के बारे में कि वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है? जिसके बारे में लिखा हुआ है आपने उसको
एज इट इज़ लिख लेना है और उसको सॉल्व कर लेना है। अभी ये 2 मैट्रिसेस होंगे, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तो ये सिंगल मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बी के एंट्रीज को, एलिमेंट्स को 2 टाइम्स लिखना है, सेकंड वाले के ऊपर ट्रांसपोज लगाना है। तो बी की एंट्रीज हैं 1 1 2 0, ठीक है। तो आपने ये दोनों में लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट 1 1 2 0 एज इट इज़ आ जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ट्रांसपोज नहीं है और इनको माइनस भी नहीं अभी कर सकते, ठीक है। रीज़न क्या है, सेकंड मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज है, तो पहले आपने इसका ट्रांसपोज लेना है। तो रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर दें, ये आ जाएगा 1 1 रो की फॉर्म में, आप कॉलम की फॉर्म में कर देंगे। फर्स्ट कॉलम बना लेंगे फर्स्ट रो का, सेकंड कॉलम बना लेंगे सेकंड रो का, ठीक है। अब इनको माइनस कर लें, ठीक है। फर्स्ट एंट्री माइनस किया 0, सेकंड एंट्री एंड सेकंड एंट्री 1 - 2, तो 2 में से 1 निकल जाएगा, 2 का साइन माइनस है तो 1 माइनस का आ जाएगा। थर्ड एंट्री एंड थर्ड एंट्री माइनस करें 1 0 - 0, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये आपके पास आ गया है b - bt। आपने इसके 2 स्टेप्स बढ़ाने हैं। एक नंबर 1 जो है वो आपने दिमाग में रखना है, ठीक है ना। नंबर 1 ट्रांसपोज लेना है, नंबर 2 नेगेटिव लेना है। ट्रांसपोज किसका लेना है, इस मैट्रिक्स का। नेगेटिव किसका लेना है, इसी मैट्रिक्स का। तो इसको लिखेंगे कैसे, आपने इसको ब्रैकेट लगा लेनी है, ठीक है ना। ब्रैकेट के अंदर नेम लिख लेना b - bt, ऊपर ट्रांसपोज का साइन लगाएंगे, ठीक है। और नीचे वाले स्टेप में दोबारा लिख के बाहर माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। डैट मीन ट्रांसपोज और नेगेटिव 2 चीज़ें हम फाइंड कर रहे हैं, 2 स्टेप्स कर रहे हैं, ठीक है। इसका ट्रांसपोज लें, ये हो जाएगा, रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, 0 - 1 रो में थी, कॉलम में 0 - 1 हो जाएगा। 1 0 रो में थी, सेकंड कॉलम बन जाएगा, ठीक है। अब आपने जिसके ऊपर मैंने टिक लगाया हुआ है 0 - 1 1 0, यानी इसी का आपने नेगेटिव फाइंड करना है, ठीक है। नेगेटिव में क्या किया जाता है, गिवन मैट्रिक्स के साइन चेंज किए जाते हैं। तो 0 का साइन न्यूट्रल नंबर है, चेंज नहीं होता। -1 है +1 हो जाएगा, +1 है -1 हो जाएगा, और 0 एज इट इज़ आ जाएगा। तो अगर आप गौर करें तो आपको ट्रांसपोज और नेगेटिव, अब इसको छोड़ दें, ट्रांसपोज और नेगेटिव आपस में इक्वल नजर आएंगे। 0 1 - 1 0, 0 1 - 1 0। तो इसके आगे क्या लिखेंगे कि ये जो नेगेटिव है ये ट्रांसपोज के इक्वल आ गया है, ठीक है। तो जब भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और नेगेटिव आपस में इक्वल होंगे तो हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस वेरीफाइड दैट b - bt, क्योंकि इसके बारे में कहा हुआ था कि b - bt जो है वो इज स्क्योसिमेट्रिक, कि b - bt जो है वो स्क्योसिमेट्रिक है। तो स्टूडेंट्स, आज आपने एक्सरसाइज के लास्ट 3 क्वेश्चन सीखे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि जितनी भी आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।